जोर से पूछ रहा हूँ। कैसे नहीं पूछूंगा? मेरी नौकरी छोड़ने से हो जाए। क्या करें सर, इतने से क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? गौ प्रणाम। मैं उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तिल्दा नेवरा के ग्राम किरना में गौवंश की निर्मम हत्या। कम से कम 20 गौवंश को ट्रक द्वारा जानबूझ के कुचला गया। उसमें 15 गौवंश गौलोक गमन कर गए। 5 गौवंश को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। मैं बता दूं कि जैसे ही बरसात आती है गौवंश सड़क पे बैठते हैं, क्योंकि सड़क सूखी होती है और ट्रक वाले तेज रफ्तार में ऐसे सैकड़ों गौवंश, दर्जनों गौवंश को प्रतिदिन कुचल के चले जाते हैं। कुछ में मामला उठता है, कुछ में हाईवे मामला नहीं उठ पाता, क्योंकि गौवंश को हम अपने घर में ही रखते और गौवंश इसी तरीके से मारे जाते हैं। और सबसे अधिक गौवंश जो मारा जाता है वर्षाकालीन समय में, वो सिर्फ ट्रकों के कुचलने से मरते हैं। ये बात यह है तिल्दा नेवरा की नहीं, पूरे हाईवे की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के समस्त हाईवे में गौवंश को हम लोग छोड़ देते हैं, वहाँ पे वो प्रतिदिन मरते हैं, लोग की कोई परवाह नहीं करते। जब ट्रक कुचल के चले जाता है तब हम हल्ला करते हैं। तो सरकार भी संवेदनशीलता के साथ गौवंश वापसी कराना चाहिए और लोगों को भी घर वापस गौवंश रखना चाहिए, पर सब लोग घर से छोड़ देते हैं और बाद में प्रोपोगेंडा करके लड़ाई करने बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें ट्रक चालक की यहाँ पे लापरवाही थी, जानबूझ के पूरे गौवंश को मारा। इस पर केस दर्ज हुआ व्हीकल एक्ट के तहत पुष्टिपुरता के तहत में। वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, हमारे मिथिलेश जी जो विही के सहमंत्री हैं, हमारे यहाँ रायपुर से कहते प्रीतम जी, अमीर जी, विही बजरंगदल के, वहाँ काफ़ी लोग वहाँ पे थे। गाँव का जो रोड है वो फैक्ट्री के बाजू में है और फैक्ट्री से लगातार वहाँ ट्रक जाते हैं। हर सप्ताह या हर दिन एक गौवंश मारे जाते हैं। इसका वहाँ पे काफ़ी जमघट बना, लोगों ने चक्काजाम किया, रास्ता बंद किया। जब पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे ग्रामीण एसपी राठौर जी गए, वहाँ पे सीएसपी गए, तब जाके ग्रामीण, वहाँ के सरपंच और वहाँ के जनप्रतिनिधि से बातचीत हुई। कुछ एक निर्णय किया गया कि वहाँ पे आवागमन की व्यवस्था सुधारा जाएगा। उसके बाद वहाँ से गौवंश का अंतिम संस्कार में प्रीतम साहू और अमित पांडे जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छत्तीसगढ़ मतारी गौ सेवक प्रीतम साहू रात्रि 12:55 में ग्राम किनौरा गांव में 18 गौ माता गौवंशों को एक ट्रक चालक ने बड़ी बेरहमी से उछलता हुआ चला गया, जिससे 15 गौ माता गौवंशों की मृत्यु हो गई और 3 गौ माता गौवंशों को रायपुर पंडरी हॉस्पिटल रेफर किया गया। उनका इलाज वहाँ किया जा रहा है। गौठान की योजना सरकार ने लाई, असफल रही। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार के जो अधिकारी हो कामचोर होते हैं। मैं लोगों से आग्रह कर, जिस प्रकार से दुर्घटना वहाँ पे हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है, हत्या हो रही है, बाद में हम आंसू बहाते हैं गौवंश की हत्या हो गई, एक्सीडेंट में मारा गया या पॉलीथिन से मारा गया। हम अगर थोड़ा समझदारी का उपयोग करें तो गौवंश को बरसात के समय रोड में बैठने न दें, गाड़ी धीमी चलाएं, क्योंकि हमने ही उनकी जगहों को कब्जा कर लिया है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि आगे गौवंश का कोई अन्य जीव होगा, वो बिल्कुल धीमा चलाते हुए साइड से निकलने प्रयास करें। वाहन रात्रि के समय भी तेज चलाए, क्योंकि रात्रि के समय अधिकतर लोग ड्राइवर लोग पिए हुए होते हैं और बहुत तेज चला के गौवंश को मारते हैं। पूरे प्रदेश में अगर सबसे अधिक गौवंश मरते हैं तो वर्षाकालीन समय में वो गौवंश की हत्या हम लोगों के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा की जाती है। और गौ हत्यारे सभी बन गए, क्योंकि लगातार अभी दुर्घटनाएं होगी और गौवंश जो मरेगा हम देखते भी, हर साल देख के भी हम देखा करते हैं, हम भी गौ हत्यारे हैं। गौवंश बचाओ अभियान सरकार का भी है, हमारा भी होना चाहिए, सनातन है। तो गौवंश बचाने का अभियान भी हमारा होना चाहिए। घर घर गौवंश की वापसी होना चाहिए। आधार पे गौवंश नहीं बचाया जा सकता। गौवंश बचेगा घर वापसी के लिए। तो गौवंश घर वापसी कराए और गौवंश बचाए, यही सनातन का मूल कर्तव्य है।